नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने दौरे को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं अब राहुल ने केरला पहुंचकर बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने छत्तीसगढ़ में आयोजित अपनी किसान रैली में लोगों से यह वायदा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनी तो वे सभी गरीबों के लिए एक न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वाकई में गरीबों के लिए एक न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित कर पाएंगे? तो लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी लगातार राज्यों का दौरा कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पहली बार राहुल गांधी ने राजधानी रायपुर में किसान आभार सम्मेलन में आम जनसभा को संबोधित किया। देखा जाए तो देश में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए किसानों को एक बार फिर से चुनावी वादा देकर खुश करने की कोशिश में जुटे हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में हर नागरिक को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देगी। इस दौरान राहुल ने कई मुद्दों पर छत्तीसगढ़ की पूर्व बीजेपी सरकार और केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा। और ये हम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर प्रदेश में करेंगे। वहीं राहुल ने मंच से राफेल मुद्दे पर भी कहा कि मोदी सरकार चाहती है गरीब आधी आधी रोटी खाए और अनिल अंबानी ज्यादा पैसा कमाए। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अनिल अंबानी का, नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, विजय माल्या का, आपको नोटबंदी के बाद लाइन में खड़ा करवाते हैं। आपका पैसा छीनकर अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। आपसे कहते हैं हिंदुस्तान को रक्षा की जरूरत है, एयरफोर्स की जरूरत है, एयरफोर्स से पैसा छीनकर अनिल अंबानी को देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अब एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है। ऐसे में राहुल ने पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर अब मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, जहां देश में रोजगार, किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, गांवों की विकास जैसे मुद्दे आज भी राजनीतिक पार्टियों के लिए मुख्य एजेंडा हैं। ऐसे में देखना होगा कि किसानों के लिए राहुल गांधी का न्यूनतम आमदनी का वादा कितना संभव है। तो एक अलग ही अंदाज में अब राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास से लवरेज, बिना अटके, बिना हिचके राहुल गांधी बोल रहे हैं। इस बार उनका एक अग्रेशन वाला रूप दिखाई दे रहा है अपने भाषणों में। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में संगीता गर्ग जुड़ गई हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता है। संगीता जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इसी के साथ खेमचंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता है। खेमचंद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी संगीता जी, सबसे पहले आपसे सवाल,
राहुल गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है इन चुनावों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे केरला हो। आत्मविश्वास से लवरेज है, अग्रेशन के रूप में है, एक सधी हुई भाषा, ना अटक रहे हैं ना भटक रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, बिना हिचके बोल रहे हैं। क्या ये 3 राज्यों में जीत का असर है? लड़कर जी तो बता दें कि राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक बेरोजगारों के लिए व्यवस्था की जाएगी। केरल में भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इससे एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी बीजेपी पर बरसे और जो इस बार बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, गरजते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, वो एक नया ही रूप उनका दिख रहा है। शायद 3 राज्यों में हुई जीत से वो लवरेज हैं, आत्मविश्वास से लवरेज हैं। लेकिन एक बात और यहां गौर करने वाली है राहुल गांधी में कि वे इस बार भटक नहीं रहे हैं, अटक नहीं रहे हैं। जीत को वो इस तरह से नहीं दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा उन्होंने रण जीता है या बहुत बड़ी बात हो गई। वो अभी भी मजे हुए सधे हुए हैं, पूर्ण रूप से परफेक्ट होते जा रहे हैं राहुल गांधी। शायद वो समझ गए हैं कि सिर्फ 3 राज्यों की जीत काफी नहीं होगी कांग्रेस को वापस उसी रूप में लाने के लिए जिस रूप में उन्होंने कांग्रेस को हमेशा से देखा है। अगर कांग्रेस को आगे ले जाना है तो लोकसभा चुनावों तक इसी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और जनता के मन को समझना भी पड़ेगा। और शायद राहुल गांधी अब इसी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे आज केरल की रैली हो, दोनों ही जगह वे बीजेपी पर बरसे हैं और उन्होंने जनता के मन की बात की है। तो वहीं फिर से राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया और कांग्रेस का मुद्दा भी इस बार उन्होंने उठाया है। सवाल यह कि अब क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुद्दा होगी या राफेल को मुद्दा बनाए रखेंगे? किसकी बात करेंगे राहुल गांधी इन लोकसभा चुनावों से पहले? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है, किसानों ने कांग्रेस पर जो भरोसा जताया है, उससे लग रहा है कि शायद आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए वे किसानों का मुद्दा गर्म रखेंगे और किसानों के मन की बात भी करेंगे, किसानों के लिए और भी योजनाएं लाने की बात करेंगे, गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, अब जनता की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर भी निशाना साधना नहीं भूल रहे। अंबानी को भी वो जिक्र करते हैं अपने भाषणों का। अंबानी, अडानी और राफेल का जिक्र उनके भाषणों में देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। जी तो संगीता जी, मैं वापस अपना सवाल आपसे दोहराता हूं कि एक नए ही अंदाज में आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। इस बार जो वो अपने भाषण दे रहे हैं उनमें अलग ही उनका एक रूप दिखाई दे रहा है, अग्रेशन वाला, जनता के मन की बात करते हुए, किसानों की बात करते हुए, बिना अटके बिना भटके सधे हुए अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं। देखिए भानु जी, आपने स्वयं इस बात को बता भी दिया है और मैं आपको एक लाइन के द्वारा इसको समझाना चाहूंगी कि क्रिटिसिज्म से लड़कर योद्धा बने हैं राहुल गांधी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये वो भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाती थी या मजाक बनाती थी कि ये और वो, आज राहुल गांधी जी ने उनको नाको चने चबवा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नींद नहीं आ रही कि राहुल जी किस तरीके से हर एक मुद्दे को
पूरे देश के सामने उठा रहे हैं, चाहे राफेल का मुद्दा हो जिसपे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए किसानों ने राहुल जी ने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जिन राहुल गांधी जी की भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाया करती थी, आज वो खुद ये सोचने पर मजबूर है कि हम जवाब नहीं दे पा रहे और हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके दम पर हम ये कहें कि हमने ये कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में जनता के साथ जो छलावा किया था, हम कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे भैया उन बातों का जवाब दे दें, उन 10 वादों का जवाब दे दें जो आपने जनता से करे थे। लेकिन इन लोग भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी एक बात का जवाब नहीं है। ये कहेंगे कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, तो जनता में निराशा क्यों है? जनता आशा विहीन हो चुकी, जनता निराश हो चुकी और अब पूरी तरीके से तैयार है कि अब 2014 के जैसे हम छलावे में और भुलावे में नहीं आने वाले हैं। और ये तो आपने देख भी लिया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस तरीके से जनता ने सिरे से इनको नकारा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि हमसे जो वादे करे जाए वो ना सिर्फ वादे रहे, वो धरातल पर उतरने भी चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो वादे हैं वो वादे खोखले साबित हुए, झूठ साबित हुए, तो उसी के फलस्वरूप आज जो परिणाम सबके सामने हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। चलिए ठीक है संगीता जी। खेमचंद शर्मा जी कहते हैं कि एक पिद्दी पहलवान भी अगर दंगल के अखाड़े में दंगल देखता है रोजाना, तो वहां रहते रहते उसे देखते देखते दांव पे सीख ही जाता है, यानी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो क्या राहुल गांधी अब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से, जिस बेबाकी से वो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस बेबाकी से उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जिनको जवाब बीजेपी लगातार दे रही है, या ये कहिए कि उन्हें देना पड़ रहा है। देखिए भानु जी, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि राहुल जी किस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं जी। और रही बात राहुल जी की योद्धा की, पूरा भारत जानता है कि जब राहुल जी से पार नहीं पड़ रही, जब राहुल जी अपनी बात रखने में सक्षम नहीं हुए, तो उन्होंने प्रियंका गांधी को भी इस समर में उतार दिया है। लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले जिस प्रकार प्रियंका गांधी जी को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर और पेश किया है, निश्चित तौर पर यह राहुल गांधी जी की कहीं ना कहीं कमजोरी साबित है। राहुल गांधी जी इसमें फेल होते हुए साबित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब बोलने दीजिए, अभी जवाब लेंगे आपसे भी। जनता को जी, हम राजस्थान की जनता को नहीं, पूरे भारत की जनता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 2014 में एक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। और नरेंद्र भाई मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, गरीब को गणेश मानते हुए उन्होंने आम व्यक्ति का किस प्रकार से उत्थान हो, गरीब व्यक्ति का किस प्रकार से उत्थान हो, आम नागरिक कैसे अपने ऊंचाइयों को छुए, उस विषय को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले 5.25 साल से सत्ता वो चला रहे हैं। हम नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी भी योजनाएं इन 5 साल के कार्यकाल में लाए हैं, निश्चित तौर पर पूरा देश जानता है पिछले 70 वर्ष में ऐसी कोई योजनाएं कांग्रेस की सरकार नहीं लाई है। क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, भारतीय जनता पार्टी को राज करने का अवसर जनता ने बहुत कम दिया था। फिर भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में जो योजनाएं लेकर आए, इतनी योजनाएं पिछले 65 वर्ष में कांग्रेस की सरकार कभी लेकर नहीं आई। दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी राजस्थान में यहाँ पर आए थे, आप सब भी जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमारी राजस्थान में सरकार बनती है तो हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। केवल पत्र जारी करने से कर्ज माफ नहीं होता है। आप जाकर गांव के किसान से पूछिए उसके खाते में कितने पैसे जमा हुए हैं। कांग्रेस तो दावा करती है कि हमने वादा किया, अपना वादा पूरा कर लिया। करना पड़ेगा। राहुल गांधी सभी जगह अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया। जब तक उसका किसान को फायदा नहीं मिले जी
राहुल गांधी कह रहे हैं अपने भाषणों में कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है और शायद इसीलिए किसान ने हमें भरोसा जताया है और आगे भी। कौन सा वादा पूरा कर दिया? आपने कहा था 10 दिन में हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। कौन से किसान का कितना कर्ज राजस्थान में माफ हुआ है आप बताइए? बजट में आप जवाब ले लेते हैं संगीता जी से। जी संगीता जी जारी किया और उस जी इसका जवाब दे रही है संगीता जी, जवाब दे रही है इसका। इसकी एक वानगी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से खेम जी कह रहे हैं कि आपने वादा पूरा नहीं किया, तो मैं एक हकीकत जो बात है वो आपको बताना चाहूंगी कि एक किसान के खाते में पूरा का पूरा उसका जो ऋण था उसका पैसा जब आ जाता है तो उसने खुशी के रूप में उसकी 10% राशि कांग्रेस को दी है कि ये मैं पार्टी फंड में दे रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान उस बात से इतना उत्साहित था कि मेरा जो कर्जा था 11 लाख रुपए वो मेरे खाते में आ चुका है और उसी के परिणाम स्वरूप उसने जो अपनी राशि उसमें से जो राशि थी 10% वो अपना उसने दी है। जो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए है कि ये खुद कुछ नहीं कर पाए, अब कांग्रेस करती है तो इनको परेशानी। हमारी सरकार ने 8,000 करोड़ का कर्ज तुरंत माफ किया था। उसका वास्तविक फायदा कांग्रेस जनता को मिला था, आमजन को मिला था, किसान को मिला था। मोदी जी ने पिछले जो 5 साल का इनका कार्यकाल बीतने को आ गया, सिर्फ विदेश यात्राओं के अलावा कुछ नहीं किया। और जिन लोगों के हृदय में, जिन लोगों के मन में ये बात हो कि हमें 2019 में वापसी कैसे हो, उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित हो कि हम 2019 में वापसी कैसे करें। संगीता जी एक बात और बता दीजिए। और वो ये कहते रहे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत तो होगा नहीं भैया। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए आपको कितना भी आप दम लगा ले, लेकिन जो जनता के हृदय में, जनता के दिलों में, जनता के मन में जो कांग्रेस राज करती है, कांग्रेस के लिए जो सम्मान है, जो कांग्रेस के लिए मान है, उसको आप मिटा नहीं सकते। लेकिन हम राहुल जी ये हमेशा ये कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत नहीं बनाना चाहता, मैं तानाशाही मुक्त भारत बनाना चाहता हूं। संगीता जी, मैं लोकतंत्र देश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कांग्रेस ने इस देश के प्रति कितनी तानाशाही की है। आप 1978 को भूलिए मत, जब आपने इमरजेंसी लगाकर देश की सारी व्यवस्थाओं को ठप कर दिया। आपने केवल न्यायिक प्रणाली नहीं, कार्य प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, सारी प्रणालियों को आपने खत्म कर दिया था। आप किस न्याय व्यवस्था की बात करते हैं? 60 साल शासन किया, हम कहते कि हमने किया क्योंकि जनता का विश्वास, सहयोग और मत। आपने जनता के साथ जो छलावा किया है, जनता उसका जवाब देगी आपको। राजस्थान की जनता अभी। चलिए संगीता जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप क्या बात अब लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का मुद्दा क्या रहने वाला है, किसान या राफेल? देखिए, कोई भी वो मुद्दा जो जनता के साथ जिसमें अन्याय हुआ हो या जनता के साथ छलावा हुआ हो, वो हर मुद्दा हम जनता के बीच ले जाएंगे और हमने क्या किया और हम क्या करने वाले हैं ये भी हम जनता को बताएंगे। जैसे कि इन्होंने ये कहा कि राफेल इतना बड़ा मुद्दा था कि 126 विमान जहां खरीदे जाने थे वहां पर आप मात्र 36 विमान खरीदते हो और 30,000 करोड़ का घोटाला आप करते हो। तो जनता के बीच हम ले जाएंगे, जनता को हम बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब देते नहीं बन रहा। आज तक इन्होंने उस पर ठीक से जवाब नहीं दिया। हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से किसानों की जमीन हमने बचाई। अरे भारतीय जनता पार्टी तो किसानों का गला घोटने के लिए तैयार बैठी थी भूमि अधिग्रहण बिल लाकर, लेकिन कांग्रेस ने आंदोलन किया। कांग्रेस ने एक ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी को रोल बैक करना पड़ा और वो भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेना पड़ा। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं। खेमचंद्र शर्मा जी, गला नहीं घोटने दिया जाएगा, किसानों का मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। जी, जिस तरह से किसानों ने इस बार कांग्रेस पर भरोसा जताया है, कांग्रेस को मौका दिया है, क्या आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या बीजेपी भी कांग्रेस पर किसानों पर दांव खेलेगी? देखिए भानु जी, पहले तो मैं संगीता जी ने जो राफेल का विषय इन्होंने जनता के सामने रखा, पूरा देश जानता है कि राफेल मीन्स राहुल फेल।
इन्होंने राफेल को खूब उछाला। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी आप गए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि भाई राफेल में कोई बेईमानी नहीं हुई है, राफेल का विषय चलने योग्य नहीं है, और इनको माननीय उच्चतम न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को स्पष्ट रूप से कहा कि इस राफेल के मुद्दे में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राफेल के मुद्दे में माननीय उच्चतम न्यायालय का स्पष्टीकरण आ चुका है, निर्णय आ चुका है कि राफेल का मुद्दा चलने योग्य नहीं है। और आप इस प्रकार की माननीय उच्चतम न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय पर आपका अविश्वास प्रकट हो रहा है। इस घटना से आप न्याय प्रणाली पर अविश्वास कर रहे हैं। देश की जनता जानती है। और रही बात किसानों की, अभी हाल ही के चुनाव में राजस्थान में किसानों ने इन पर विश्वास किया और केवल 0.5% से हम सरकार बनाने से चूक गए। राजस्थान की जनता ने हमें पूरा सहयोग किया, पर कई 0.5% से यदि हम चूक गए हैं। राजस्थान की जनता के साथ राहुल गांधी जी ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस सरकार ने एक बहुत बड़ा छलावा किया और किसानों का कर्ज आज 1.5 माह व्यतीत हो चुके हैं। किसी भी किसान का राजस्थान में कर्ज माफ नहीं हुआ है। और कांग्रेस कर रही है तो आपकी खलबली मच रही है, आपकी बौखलाहट दर्शाती है कि किस तरीके से कांग्रेस ने मात्र 45 दिनों में काम कर रही है। क्या काम किया है? आप किसानों के साथ धोखाबाजी कर गए, आप किसानों के साथ छलावा कर दिया आपने। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा। किस किसान का कर्ज माफ हो गया? आप बताइए ना भैया, आप जनता के सामने लाइए। आप किस किसान को आपने पैसा दे दिया भैया? कल ही हमने 2 दिन पहले ही कल ही हमने पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रत्येक उपखंड स्तर पर हमने वहाँ के जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कि किसानों के साथ जो छलावा हुआ है वो माफ नहीं किया जाएगा। राजस्थान की जनता उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के आने से क्या कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? क्या लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज कर पाएगी अब कांग्रेस प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में? देखिए भानु जी, भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि एक राहुल जी का कम थे जो एक प्रियंका जी को और ले आए, लेकिन बड़ी बात राहुल जी फेल हो गए तो प्रियंका जी को मैदान में लाने के लिए इन्होंने सोच लिया। देश की जनता जानती है वो 2 नहीं है, और आप लोगों की 9-2-11 करने वाले हैं। और आपकी खलबली और बौखलाहट भी इसलिए मची है कि राहुल गांधी जी से तो पार नहीं पड़ रही थी प्रियंका जी को, इसलिए प्रियंका जी को लेके आए। राहुल गांधी जी से आप लोग पार नहीं पड़ पा रही थी आपकी, भैया आप जवाब नहीं दे पा रहे थे उनको। जिस तरीके से राहुल जी मुखर होकर देश की जनता के मुद्दों को उठा रहे थे, आप उन सब में फेल हो रहे थे। और प्रियंका जी तो पहले से काम कर रही थी, आज वो महासचिव बनी है और राजनीति में और ज्यादा अपना जो योगदान है वो और देने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? इनके कोई भी आए कोई भी जाए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको क्यों फर्क पड़ रहा है? यानी कि ये कहीं घबराए हुए हैं, कहीं ना कहीं बाहर निकल ये घबराहट या बौखलाहट है जो बार बार प्रियंका गांधी का बीजेपी नाम लेती है। भाई कांग्रेस किसी को भी मैदान में उतारे, किसी को भी लेकर आए, देखिए दिक्कत कहां है? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी तरफ से कांग्रेस प्रियंका वाड्रा जी को उतारे चाहे रॉबर्ट वाड्रा जी को उतारे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस जब राहुल गांधी जी फेल हो चुके तो फेल होने की स्थिति में इन्होंने प्रियंका गांधी जी को मैदान में लाया। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि इन्होंने जब ये फेल हो जाते हैं नया मोहरा लेकर आते हैं। और निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका जी हो, माननीय नरेंद्र भाई मोदी चलिए ठीक है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि राहुल गांधी बड़ी बेबाकी से इस बार सामने आए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे केरला, दोनों ही जगह उन्होंने जनता के मन की बात की, बेरोजगारी की बात की, गरीबों की बात की और आत्मविश्वास से लबरेज दिखे राहुल गांधी और अपनी बात जनता के सामने रखी। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी किस तरह से सत्ता पक्ष को मात दे पाते हैं, उनको टक्कर दे पाते हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।